अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान और ख़रीदारी का सीईओ हूँ। लोग समझते हैं कि कराची और लाहौर में ही होलसेल है, लेकिन इस्लामाबाद में भी होलसेल हो रहा है क्लोथिंग का। और कैसे हो रहा है हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारा सारा स्टॉक है। इसमें बिन सईद है, निशात, आपको निशात मिलेगा अप टू 40 टू 50% डिस्काउंट में मिलेगा। हमारे पास मारिया भी होगा, बरीना, ये देखें जी, सफ़ायर। प्राइस रेंज जो ब्रांड की प्राइस होगी ना, उससे आपको 30 टू 40% डिस्काउंट मिला करेगा हमेशा। ओरिजिनल होंगे और क्वालिटी आप पार्सल ओपन कर सकते हैं पेमेंट से पहले। अब यहाँ आ जाएं आप, ये देखें, जोरा जोरा एम्ब्रॉयड कलेक्शन, चिकनकारी, ये देखें, रंगरानी एम्ब्रॉयडरी। इसके साथ साथ आपको हम पर्सेस, स्टिच सूट्स, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये देखें, गुलजी, 10 से 15 पाकिस्तान के जो बेस्ट ब्रांड्स हैं। और यहाँ काम कैसे होता है ये भी आपको दिखाते हैं हम, कि हमारा मेनली काम जो है रीसेलर्स के साथ है। जो औरतें, जो हमारी बहनें घर में काम करना चाहती हैं, वो अपने पेजेस बनाती हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाती हैं, हमसे ऑर्डर करती हैं, डायरेक्ट उनके कस्टमर तक जाता है, अपना प्रॉफिट रखे। और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, रिटेल कम्युनिटी बनी हुई है, रीसेलर कम्युनिटी बनी है, जिनमें डेली डिटेल्स उनको मिलती हैं, प्राइसेस, पिक्चर्स, सारी चीज़ें। ये हमारा ज्वेलरी सेक्शन है, इसमें बैग्स भी हैं, ज्वेलरी भी है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये भी आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास शॉल्स हैं, शॉल्स आप देख सकते हैं, ठीक है, कानी शॉल्स हैं, वुलन शॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हमारे पास ज्वेलरी भी है। ज्वेलरी आपको एक दिखा देते हैं इसमें, कि ये देखें, ये ज्वेलरी हमारी एक्सपोर्ट होती है यूके भी, एटसी और ईबे पे भी हम सेल करते हैं। और ये आपको पाकिस्तान में भी ये ज्वेलरी मिलेगी। और इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स का, आपको सीरम्स चाहिए हों, फाउंडेशन चाहिए हों, ठीक है। इसके अलावा जेंट्स वैरायटी भी हमारे पास है, जेंट्स क्लोथिंग, ये देखें, लॉरेंसपुर। और ख़रीदारी का जो बिज़नेस था ये स्टार्ट हुआ था 3 साल पहले, लोगों की सपोर्ट की वजह से, मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज़ की सपोर्ट की वजह से। जैसे डिजी खाता है, वो हमारे पार्टनर्स बने, उन्होंने हमें डेली पेमेंट्स की, जिसकी वजह से हमारा ये बिज़नेस बूम किया। तो ये अगर आपका जज्बा जवान हो, ठीक है, आप हिम्मत रखें, तो 3 साल में आप इतनी तरक्की कर सकते हैं। और आपकी अगर नीयत साफ़ हो तो इंशाल्लाह आप मज़ीद कामयाब होंगे। मेरा नाम नुमान है, मैं ख़रीदारी का सीईओ हूँ। और ये हमारा जो सेटअप है, ये एक वेयर हाउस है, ये एक शॉप नहीं है, ये मार्केट में नहीं बैठे हुए, हम अपने वेयर हाउस में बैठे हुए हैं। ये एक तरह का हमारा घर है, यहीं से हम अपना काम कर रहे हैं। ख़रीदारी जो है ये रीसेलर बिज़नेस है। हम होल सेल में बल्क में आइटम्स उठाते हैं, मोस्टली क्लोथिंग, ठीक है। जैसे ब्रांड्स हैं आपके, सफ़ायर है, गुल अहमद, बोनेंजा, खादी, बिन सईद, इनसे हम बल्क में उठाते हैं। और हम आगे रीसेलर्स, जो औरतें घर में बैठी होती हैं या जिनकी शॉप्स होती हैं, लेडीज़ शॉप्स वग़ैरह, इनको हम सप्लाई करते हैं। और कुछ ऐसे भी होता है कि वो उनका पार्सल जो है यहाँ से डायरेक्ट उनके कस्टमर तक जाता है और उनको प्रॉफिट वीकली ट्रांसफ़र हो जाता है। ख़रीदारी की शुरुआत तो पहले मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं हुआ नहीं। तो उसके बाद मैंने ये सेटअप बनाया था। ख़रीदारी उस वक्त ड्राई फ्रूट का बिज़नेस था, ड्राई फ्रूट्स का, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ गिलगित से है, तो हम ड्राई फ्रूट्स का कर रहे थे। फिर वो इतना अच्छा चला नहीं, तो फिर हम क्लोथिंग की तरफ आ गए। अब हम क्लोथिंग के साथ साथ कॉस्मेटिक्स वग़ैरह और बाकी आइटम्स भी ऐड करते जा रहे हैं। ये वाला तो इत्तफ़ाक़न ही था, ठीक है, कि हमें एक अपडेट मिल रही थी क्लोथिंग की, तो हमने उनसे 8-10 सूट मंगवा लिए थे। तब हमारा एड्रेस भी कंफर्म नहीं था, हमने अपने दोस्त के घर मंगवाए थे। और उनकी अम्मी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो चेक कर लें इन ड्रेसेस को। तो 10 हमने मंगवाए थे तकरीबन, तो 8 तो आंटी ने ही ले लिए थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट हो गए कि यार ये चल सकता है। अच्छा, स्टार्ट मैंने 23,500 से स्टार्ट किया था, 23,500 से। पहला ये ऑर्डर था, और पैसे भी नहीं थे मेरे पास।
फिर मैं इन्वेस्टर्स ऐड करता रहा, ठीक है। उसके बाद जो आज ख़रीदारी का सेटअप है ये तकरीबन 12 मिलियन जी जी। कस्टमर हमारा ऑल पाकिस्तान है और पाकिस्तान, ठीक है। हमारा इवन कस्टमर बाहर भी है, हमें ऑर्डर्स जो हैं वो इवन बांग्लादेश और इंडिया से भी रिसीव हुए हैं, लेकिन उनको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम उस तरफ अभी जाना नहीं चाहते, ठीक है। और जो यूके और बाकी हमारे जितने यूरोपियन मुल्क हैं इनमें जो कस्टमर्स होते हैं ना उनके आर्डर्स जाते हैं यहाँ से, और उनका कुछ ये भी होता है कि वो हमें ऑर्डर करते हैं, वो बता देते हैं कि हमारे ये रिलेटिव पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, आप उनको भेज दें, तो वो फिर बाकी डिज़ाइनिंग या स्टिचिंग करा के उधर भेज देंगे। एक तो सप्लाई चेन का ब्रेक हो जाना, ठीक है। फिर कोरियर के मसले, ठीक है। पेमेंट्स का डिले हो जाना, पार्सल्स का रिटर्न आना, फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाना, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आपको मज़ीद इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि ये ब्रांड्स हैं, ठीक है। इनके इतने वॉल्यूम होते हैं, इतने कलर्स होते हैं, तो आपने हर चीज़ की क्वांटिटी रखनी है, क्योंकि हमारे रेगुलर जो हैं 800 रीसेलर्स हैं, और उसके अलावा हमारे जो कस्टमर हमारे पास कॉन्टेक्ट्स हैं वो 35,000 है। तो 800, अगर 800 में से आपको 50 बंदा भी सेम आर्टिकल ऑर्डर करता है तो आपके लिए बहुत मसला है। उसका मतलब है कि आपको 50 सेट लेने पड़ेंगे और वो हो जाएगा 500 सूट। तो एक डिज़ाइन के आपको फिर 500 सूट चाहिए होंगे अगर 50 बंदा भी ऑर्डर करता है। और कम तो मज़ीद इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या मज़ीद इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं, या आप ऐसे आर्टिकल्स ऐड करें जिनकी प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा हो। तो उसके साथ साथ फिर हम कॉस्मेटिक्स को भी अब ऐड कर रहे हैं। अच्छा, डिजी खाता जो है ना वो इस तरह सॉल्व कर रही है कि पहले हम जिन कोरियर कंपनीज के साथ काम कर रहे थे वो हमें वीकली पेमेंट्स कर रहे थे। वेंसडे को पेमेंट होती थी एवरी वीक, ठीक है। उसमें ये हो जाता था कि हमारे पास जो पेमेंट होती थी बहुत शॉर्ट हो जाती थी, कि हमें पूरा वीक ऑर्डर वेट करना पड़ता था नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, कि अगर आज हमने कोई नया वॉल्यूम आ गया मार्केट में, कुछ न्यू डिज़ाइंस आ गए, आज हम लेना चाहते हैं, हमारे पास पेमेंट नहीं होती थी, हमने वेंसडे का वेट करना होता था, तब तक वो चीज़ ख़त्म हो गई होती थी मार्केट से। तो इसका ये हमें फ़ायदा हुआ कि हमें डेली पेमेंट्स हो रही हैं, परचेजिंग इससे तेज़ हो जाती है हमारी। में उन्होंने मोबाइल ऐप भी दी हुई है डिजी दुकान की तरफ से, ये देखिए। इस पे हम जाते हैं, अगर कस्टमर कहते हैं हमें पार्सल ट्रैक करके दिखा दें, हम उनका पार्सल यहाँ से जाते हैं लेपर्ड में, यहाँ पे जाके फिर हम उनका पार्सल ट्रैक करके उन्हें बता देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ पे इन्होंने डैशबोर्ड दिया हुआ है, इसमें हम सारे एनालिटिक्स देख लेते हैं, पार्सल्स की डिलीवरी रेशो कितनी है और रिटर्न रेशो कितनी है। ये लेपर्ड से अगर आप देखें तो 527 पार्सल डिलीवर्ड हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का तो हमारा 800 से 1000 तकरीबन पार्सल्स जाते हैं मंथली, ठीक है। और रेवेन्यू आप कह लें कि हमारी सेल्स जो हैं वो 7 to 8 मिलियन है पर मंथ। लेकिन इसमें यह होता है कि आम जो आप बाकी बिजनेसेस देखते हैं ना, तो उनमें अगर उनका रेवेन्यू जो होता है ना, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन है तो उनका रेवेन्यू जो होगा मंथली कह लें आप वो 1 से 2 मिलियन होते हैं। यहाँ साइकिल बहुत तेज़ चलता है कि यहाँ आपकी डेली सेल्स होती हैं, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ना वो मंथ में आप उसको 2 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। तो यंगस्टर्स के लिए ये मैसेज है मेरा कि आप स्टार्ट करें बिज़नेस, और ज़रूर स्टार्ट करें। जॉब से बहुत बेहतर है, कम से कम आपके पास फ्रीडम होती है, ठीक है। फिर इसमें यह है कि ग्रोथ है, ग्रोथ आपके हाथ में है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम और पैसा दोनों। लेकिन टाइम अगर आप अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास आइडियाज़ अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में ग्रोथ कर सकते हैं। और आपके पास आइडिया हो तो इन्वेस्टर्स की कमी भी नहीं है मार्केट में, इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे अगर आपका आइडिया अच्छा है।